अजनीश सर ने जो हमें काफ़ी डेडिकेशन और मतलब अच्छे तरीके से जो रिएक्शंस हमें पढ़ाई है, तो अब मैं वो बोलने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अल्कीन अल्काइन की 16 केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले HX, वाटर H+, अल्कोहल H+, हेलोजिनेशन, अलग अलग हेलोजिनेशन, NOx, HOX, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, एल्कोक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइइंस, KCr TCr, फिर डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 और HBr पेरोक्साइड, NBS, ब्रोमीन हाई टेम्परेचर। तो ये थी आपकी अल्कीन अल्काइन की 16 केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन की 23 केमिकल रिएक्शन, जिसमें बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड MCPBA फॉलोड बाय वाटर H+, MCPBA, रिडक्टिव ओजोनलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, PCC PDC, KMnO4, K2Cr2O7, CrO3H+, कॉपर हीट, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, MnO2, टॉलेंस रिएजेंट, फाइलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, स्किफ रिएजेंट, MCPBA, इटार्ड रिएजेंट, HiO4, HCO2 और लास्ट में CrO3 एक्वस एसीटोन यानी कि जोन्स रिएजेंट। तो ये थी आपकी ऑक्सीडेशन की 23 केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 18 आती है रिडक्शन की रिएक्शन, H2Ni PDPT, H2PDBSO4 लिंडलर कैटलिस्ट, H2PDBSO4 रोजनमुंड रिडक्शन, Na लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन, LiLH4 NaBH4, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स डिब्बा लेच क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किशनर रिडक्शन, HI रेड फॉस्फोरस, SnHCl, FeHCl, SnCl2HCl, ZnHCl, Na इथेनॉल जिसको बाउवियल ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं, और जिंक डस्ट और BH3। ये थी आपकी 18 रिडक्शन की रिएक्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अल्केन के प्रिपरेशन पे आते हैं, जिसमें वुड्स रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन और ग्रिग्नार्ड। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक अल्केन की केमिकल रिएक्शन देखी थी जो कि होती है मोनोहेलोजिनेशन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 6 एडिशनल रिएक्शन देखी थी कि जिसमें अगर X हटा के अगर OH लगाना तो यूज करेंगे NaOH, अगर अगल बगल से अगर HX हटाना तो यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH, और अगर अगल बगल से अगर HOH हटाना तो यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर अगल बगल से दो हेलोजन हटाना तो यूज करेंगे जिंक डस्ट, और अगर डबल बॉन्ड के ऊपर से अगर HX हटाना तो यूज करेंगे सोडामाइड, और अगर एसिटिलीन या इथाइन से अगर बेंजीन बनाना है तो यूज करेंगे रेड हॉट Fe ट्यूब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एरोमेटिक की आ जाती है 12 रिएक्शन, जिसमें हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट असैलेशन, डीसल्फोनेशन, प्रोटोनेशन, गैटरमैन कॉच फॉर्मेलेशन, गैटरमैन रिएक्शन, नाइट्रोसेशन, क्लोरोमिथाइलेशन, प्रिपरेशन ऑफ DDT और SNAR। ये थी आपकी 12 एरोमेटिक की रिएक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फेनॉल की 4 प्रिपरेशन की रिएक्शन आती है। क्लोरोबेंजीन से फेनॉल 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे होती है, जिसको डाउस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट से फेनॉल, क्यूमीन से फेनॉल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फेनॉल। उसके बाद आते हैं फेनॉल की केमिकल रिएक्शन, जिसमें पहले आती है एसिड बेस रिएक्शन, फिर डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ फेनॉल, फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ फेनॉल की बात करें तो उसमें आ जाते हैं पहला ब्रोमीन वाटर के साथ, फिर ब्रोमीन सीजियम ट्वाइस के साथ, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, फिर डाइल्यूट HNO3, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ, फिर डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ फेनॉल फॉलोड बाय अल्काइलेशन असाइलेशन, और उसके बाद फिर रीमट इमान रिएक्शन, कोल्बे शमिट रिएक्शन, और फिर कोल्बे शमिट रिएक्शन में यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। सैलिसिलिक एसिड बन जाने के बाद उससे हम लोग 2-3 एडिशनल चीजें बनाते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन और प्रिपरेशन ऑफ सेलॉल। फिर इससे 2-3 पॉलीमर भी इसी में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ बैकेलाइट, प्रिपरेशन ऑफ नोवोलैक एंड प्रिपरेशन ऑफ फेनोफ्थलीन। तो ये थी आपके फेनॉल तक की चैप्टर खत्म। उसके बाद आते हैं एनिलीन पे। तो एनिलीन के 3 प्रिपरेशन की रिएक्शन है, जैसे क्लोरोबेंजीन से फेनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। फिर उसके बाद एनिलीन की अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसमें एसिड बेस रिएक्शन, फिर डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन जिससे एसिटानिलाइड बनाते हैं। फिर उसके बाद उसकी फर्दर केमिकल रिएक्शन जो है, जैसे कि पहले ब्रोमीन वाटर के साथ, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, फिर डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन फॉलोड बाय अल्काइलेशन असाइलेशन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, फिर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। फिर डाइजोनियम सॉल्ट बन जाने के बाद उसकी कुछ इंटरनल रिएक्शन खुल जाती है, जिसमें पहली है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, कि उसके ऊपर अगर Ki डाल दे तो आइडोबेंजीन बन जाता है, अगर उसी के ऊपर KCN डाल दें तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बन जाता है, अगर उसी के ऊपर फर्दर वाटर H+ डाल दे तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। फिर उसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन भी आती है, जैसे कि सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल्शीमान रिएक्शन। अगर उसी के ऊपर H3PO2 इथेनॉल डाल दे तो अगेन वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी के बाद अगर बात करें तो डाइएजो कपलिंग रिएक्शन और रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो ये थी आपकी एनिलीन तक की रिएक्शन। उसके बाद बात करें तो अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड चैप्टर पे आते हैं, जिसमें SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट, SN1 रिएक्शन ऑफ ईथर, SN1 रिएक्शन ऑफ अमीन, SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, फिंकलस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, अमोनोलिसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस, रिएक्शन विद एम्बिडेन न्यूक्लियोफाइल, और SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, SN1 SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर, SN1 SN2 रिएक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर और SNI रिएक्शन। तो ये थी आपकी अल्काइल हैलाइड तक की रिएक्शन। उसके बाद आते हैं 7 आपकी आती है एलिमिनेशन की रिएक्शन। एलिमिनेशन में इवन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इवन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, एक्सटेंशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, हेलो
हॉफमैन एलिमिनेशन और E2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। तो ये थी आपकी एलिमिनेशन तक की रिएक्शन। उसके बाद आते हैं लास्ट चैप्टर जो है अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ पहला विथ HCN विथ वाटर H प्लस विथ अल्कोहल विथ NaHSO3 विथ NH2G और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाने के बाद इसकी सारी की सारी रिएक्शन जो है वो हम लोग यहीं पे देखते हैं, जिसमें पहली आती है एसिड बेस रिएक्शन, फिर दूसरी आती है इसमें अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड, फिर विथ इपॉक्साइड विथ अल्डिहाइड कीटोन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, एंड फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव के बाद इसमें आ जाती है विथ CO2 विथ O2 और विथ HCN। तो ये थी आपकी अल्डिहाइड कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन। फिर उसके बाद इसमें कुछ एडिशनल नेमिंग रिएक्शन रह जाती है, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, मिक्सिंग ऑफ अल्डोल एंड कैनिजारो, पर्किंस रिएक्शन, हेलोजन या ड्यूटेरियम एक्सचेंज, हेलोफॉर्म रिएक्शन, और फिर क्लेजन कंडेंसेशन, और फिर उसके बाद एक मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन इसी में देखते हैं, जैसे कि एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड अमाइड, इनकी जो पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो रिएक्शन देख रखी है वो यहाँ पे मतलब वापस से देखते हैं, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। फिर एक लास्ट आती है इसमें HVZ यानी कि हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये थी टोटल ऑर्गेनिक की सारी केमिकल रिएक्शन जो अजनीश सर ने काफ़ी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई थी, और मुझे वो पूरा उम्मीद है कि मैंने सही बोला है, तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा।